इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 2 महात्मा गांधी। शुरू करते हैं। 1. गांधी जी का परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 आधुनिक भारत के करिश्माई नेता। भूमिकाएं: नेता, विचारक, संपादक, लेखक। समाज सुधारक। गुजरात में जन्म, औपचारिक कानून प्रशिक्षण दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका 1896-1914 में सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अहिंसा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता में विश्वास लागू किया गया। उपलब्धियां: भारतीय एम्बुलेंस कोर, फीनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म में प्रयोग, ट्रांसवाल अभियान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चैंपियन, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। 2. गांधी जी का लेखन और दार्शनिक विचार। दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कानून और अन्य विषयों पर विपुल लेखक। धार्मिक और अंतः विषय विचार। लेखन में हिंद स्वराज, पंचायती राज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोग शामिल हैं। संपादकीय: यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन में व्यक्त विचार। पत्रकारिता दृष्टिकोण: सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य विचारक। यूनिट फोकस: गांधी के प्रमुख विचारों, विशेषकर स्वराज और ट्रस्टीशिप पर चर्चा करें। 3. गांधी जी का स्वराज का विचार। गांधी जी का स्वराज और लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास। पश्चिमी लोकतांत्रिक अवधारणाओं से अलग। भारत की आत्मा इसके गांवों में है। नीचे से बिजली संरचना, ग्राम गणराज्य। विकेंद्रीकृत पंचायत राज का सपना देखा। ग्राम स्वराज, मानव केंद्रित, गैर शोषक, विकेंद्रीकृत, आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था। गांधीवादी आदर्श गांव, आत्मनिर्भर, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, प्रत्येक गांव का अपना गणतंत्र या पंचायत, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। 4. ट्रस्टीशिप पर गांधी के विचार। ट्रस्टीशिप की उत्पत्ति अहिंसा, स्वराज और समानता से हुई। राजनीतिक दर्शन और आर्थिक विस्तार में एक नवीन योगदान। इसका उद्देश्य हिंसक आर्थिक चक्रों को अहिंसक व्यवस्था में बदलना है। सभी भौतिक संपत्ति को सामाजिक ट्रस्ट के रूप में देखा जाता है। मालिक न्यायसंगत उपयोग के लिए ट्रस्टी हैं। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किए बिना पूंजीवाद और साम्यवाद के लाभों को जोड़ता है। श्रम और पूंजी, आर्थिक असमानता और शोषण के बीच संघर्ष को संबोधित करता है। सिद्धांतों में गैर कब्जा, सहकारी प्रबंधन और स्वैच्छिक सहयोग शामिल हैं। 5. व्यवहार में ट्रस्टीशिप। गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था में संपत्ति का स्वामित्व निषिद्ध है। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन में ट्रस्टीशिप लागू की। भावे द्वारा प्रयुक्त विश्वास वृत्ति, व्यापारी वर्ग पर जनता का विश्वास। स्वामित्व अधिकारों के स्वैच्छिक समर्पण के माध्यम से परिवर्तन। गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत, मानव अनुकूल उद्योगों का समर्थन करती है। सहकारी प्रबंधन, श्रम और पूंजी दोनों की संतुष्टि, गरीबी उन्मूलन। एक राजनीतिक उपकरण के रूप में ट्रस्टीशिप। उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा कवच और अलगाव का विकल्प। संसाधन पुनर्वितरण और सामाजिक समानता के लिए भूदान ग्रामदान आंदोलन में आवेदन। 6. निष्कर्ष: गांधी के दर्शन में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए स्वराज और ट्रस्टीशिप शामिल है। न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए अहिंसा, विकेंद्रीकरण और सहयोग पर जोर। आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे। लिंक विवरण बॉक्स में दिया जाएगा। कृपया इसे देखें। धन्यवाद।